Hello guys, how are you? I hope you are fine in this crucial time. बट मेरे ख्याल से ये क्रूशल टाइम तो अभी ख़त्म हो गया। खैर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किए थे शायद पोजेशन टॉपिक स्टार्ट किए थे, और पोजेशन टॉपिक स्टार्ट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स माय व्यूअर्स, माय स्पेशल व्यूअर्स जो अब तक मुझे फॉलो कर रहे हैं। और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो मुझे प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं और जिसको इंग्लिश सीखने का शौक़ है। तो टू बी जेन्युइन एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूँ मैं आपको एक बात बता दूँ, क्या इतना जो डे सेशन 11 में जो मैंने पोजीशन आपको बताया था पॉजिटिव, वो काफ़ी टाइम पहले का लेक्चर था, और ये फ़्लो टूटने की वजह से हो सकता है आपको प्रॉपर इंग्लिश बोलना ना आए। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू माई व्यूअर्स, क्या ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस से पूरा डे 1 से लेके पूरा डे 11 तक, मतलब मेरे 11 सेशन प्रॉपरली एक बार फिर से देख लो कंटिन्यू। मेरे ख्याल से 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा आपका, लेकिन उसके बाद ये 12 सेशन आप देखोगे तो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्या प्लीज़ वॉच माय सेशन फ्रॉम डे 1 टू डे 11 टू गेट बेनिफिटेड। बिकॉज इतने फ्लो के बाद अगर आप आज का सेशन सुनोगे भी तो शायद समझ नहीं पाओगे। तो मैं चाहता हूँ जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था आप लोगों को, क्या 30 सेशन में इंग्लिश बोलना आप सीख जाओगे थोड़ा बहुत, कम से कम, या तो आप स्टार्ट कर लोगे इंग्लिश बोलना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरा डे 1 से लेके पूरा डे 11 तक, सेशन 11 तक वापस से एक बार देखो। तो खैर, आज का सेशन है पोजेशन। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था क्या पोजेशन होता क्या है। पोजेशन क्या होता है? जब चीज़ कोई ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि चीज़ मेरे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास बहुत अच्छा आइडियाज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास आपके सवाल का जवाब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो ये सेंटेंस में आप पास वर्ड बहुत सुने हो। तो जो सेंटेंस के अंदर पास आएगा उसको बोलते हैं हम लोग पोजेशन। तो इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? जब हम लोग पास का वर्ड सुनेंगे पास, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे हैव और हैज़ से। ये हैव हैज़ है क्या? जब भी ऐसा सेंटेंस आपको समझने आए कि मुझे इस वक्त कुछ पास वाला सेंटेंस बोलना है, तो वहाँ पे यू कैन यूज़ हैव और हैज़। अब जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि हम लोग जो भी सेंटेंस को डिलीवर करते हैं वो सेंटेंस या तो पॉजिटिव में होता है या तो नेगेटिव में होता है। बोलो मेरे पीछे, या तो WH क्वेश्चन पॉजिटिव होता है, या तो कम ऑन WH क्वेश्चन नेगेटिव होता है, या तो वर्बल क्वेश्चन पॉजिटिव होता है, या तो वर्बल क्वेश्चन नेगेटिव होता है। ये तो 6 सेंटेंस आप कोई भी सेंटेंस में लगा के देख लो। ये 6 सेंटेंस के अलावा कोई भी 7वां टाइप के सेंटेंस आप लोग अपने नेटिव लैंग्वेज में नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं देता हूँ एक आइडिया। सपोज एक सेंटेंस है कि मेरे पास आइडिया है, तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ? ध्यान दो, ये है 6 टाइप के एक्सप्रेशन जो आपको ऑलरेडी आता है। फाइन, तो भी एक रिवीजन आप लोगों के लिए। मेरे पास आइडिया है पॉजिटिव, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है नेगेटिव। तुम्हारे पास कौन सा आइडिया है? WH क्वेश्चन पॉजिटिव। तुम्हारे पास कौन सा आइडिया नहीं है? WH क्वेश्चन नेगेटिव। क्या तुम्हारे पास आइडिया है? वर्बल क्वेश्चन पॉजिटिव। क्या बात कर रहे हैं? आपके पास आइडिया भी नहीं है, ये वर्बल क्वेश्चन नेगेटिव। तो ये थे 6 टाइप के एक्सप्रेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, WH पॉजिटिव, WH नेगेटिव, वर्बल पॉजिटिव और वर्बल नेगेटिव। तो ये थे हमारे 6 टाइप के सेंटेंस। अब इसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट टाइम में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या पॉजिटिव में हम लोग के पास 3 टेंस है, मतलब 3 टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये प्रेजेंट क्या है? जो मैंने अभी आपको
6 सेंटेंस के अंदर सेंटेंस बोल के बताया हूं, ये हो गया प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। इसको मैं पास्ट में कैसे बोलूंगा कि मेरे पास बहुत बेहतरीन आइडिया था। मेरे पास भाई तुम्हारे लिए कोई भी आइडिया नहीं था। वैसे मेरे पास कौन सा आइडिया था यार? तुम्हारे पास वो आइडिया क्यों नहीं था? क्या तुम्हारे पास आइडिया था कि तुम्हारे पास भी आइडिया नहीं था? ये 6 टाइप के सेंटेंस था पास्ट टेंस में। अब हम लोग आते हैं थर्ड, फ्यूचर टेंस। वो हम लोग कैसे बोलेंगे? मेरे पास ना बहुत अच्छे आइडियाज हो गए, उसके पास मुश्किल है, इतने खास आइडिया नहीं होगा। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा आइडिया होगा? तुम्हारे पास इतने आइडियाज क्यों नहीं हो गए? क्या तुम्हारे पास अच्छे आइडियाज होंगे? क्या तुम्हारे पास अच्छे आइडिया बिल्कुल नहीं होंगे? ये था 6 टाइप के सेंटेंस। अब यहां पे ऐसे 1-2 ऐसे सेंटेंस थे जो हम लोग रियल लाइफ में यूज नहीं करते, लेकिन तभी भी आपको एक ग्रामेटिकली मुझे बताना होगा कि किस हिंदी के सेंटेंस में किस इंग्लिश का सेंटेंस कन्वर्ट हम लोग करेंगे। तो पॉजिटिव के अंदर गाइस ये जो मैं बताया ये सब क्या था? हम लोग का नेटिव लैंग्वेज में इस अंदाज से हम लोग पोजीशन डिलीवर करते हैं। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश कन्वर्जन पे। तो जब बात आती है सेंटेंस पॉजिटिव की, तो प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा? हैव आएगा या तो हैज आएगा। हैव आएगा आई, वी, यू, दे के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आइडिया है, आई हैव एन आइडिया, यू हैव एन आइडिया, दे हैव एन आइडिया, वी हैव एन आइडिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सिंगुलर की, मतलब ही, शी, इट, तो हैव क्या बन जाएगा? हैज बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ही हैज एन आइडिया, शी हैज एन आइडिया। अब अगर मैं पास्ट टेंस में आता हूं, मेरे पास आइडिया था, तो हैव क्या बन जाएगा? हैड। फॉर एग्जाम्पल आई हैड एन आइडिया, यू हैड एन आइडिया, वी हैड एन आइडिया, दे हैड एन आइडिया। सबसे कमाल की बात ये इसके अंदर, क्या भले ही सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके लिए हैड ही आएगा। आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस के अंदर। अगर ऐसे कोई सेंटेंस है कि मेरे पास बहुत से सवालों के जवाब होंगे, तो आई विल हैव, सेम सबके लिए, आई विल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव, वी विल हैव, ही विल हैव, शी विल हैव। तो ये था हम लोग का पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव में हैव बन जाएगा हैज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो। पास्ट टेंस में हैव बन जाएगा हैड, सबके लिए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। फ्यूचर में हैव बन जाएगा विल हैव, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। अब आप ध्यान दीजिए बराबर, क्या जैसी हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस का ट्रैक छोड़ेंगे और बाकी जो 5 सेंटेंस है वो क्या है? वो नेगेटिव, WH पॉजिटिव, वर्बल पॉजिटिव, वर्बल नेगेटिव। क्या है वो? नेगेटिव, WH पॉजिटिव, WH नेगेटिव, वर्बल पॉजिटिव और वर्बल नेगेटिव। ये बाकी 5 सेंटेंस जब भी हम लोग पोजीशन में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आइडिया वाइडिया कुछ नहीं है, ये नेगेटिव हो गया। तुम्हारे पास कितने आइडिया है भाई? ये WH पॉजिटिव हो गया। तुम्हारे पास वो आइडिया क्यों नहीं है? ये WH नेगेटिव हो गया। क्या तुम्हारे पास आइडिया है? ये वर्बल पॉजिटिव हो गया। क्या तुम्हारे पास इतना भी आइडिया नहीं है? ये वर्बल नेगेटिव हो गया। तो ऐसे 5 टाइप के सेंटेंस में हैव ही आएगा, सिर्फ हैव आएगा। यहां पे ना तो हैज आएगा, यहां पे ना तो हैड आएगा, सिर्फ हैव ही आएगा। यहां पे सिर्फ हैव आएगा, ना हैज आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ना हैड आएगा, चाहे सेंटेंस पास्ट में हो। यहां सिर्फ और सिर्फ हैव आएगा,
चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो हैव आएगा, चाहे वो पास्ट टेंस में हो हैव आएगा, चाहे वो फ्यूचर टेंस में हो। तो लेकिन यहां से हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई ये पास्ट टेंस है या ये फ्यूचर टेंस है? यहां पे बिना डू डस डिड, बिना डू डस डिड, बिना डू डस डिड के आपका सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा। ये डू डस डिड है क्या? ये डू और डस आता है प्रेजेंट टेंस के लिए, डिड आता है पास्ट टेंस के लिए, विल आता है फ्यूचर टेंस के लिए। मतलब सेंटेंस क्या हो जाएगा? डू हैव, डज हैव, डिड हैव, विल हैव। मेरे पीछे बोलो, डू हैव, डज हैव, डिड हैव, विल हैव। वापस से बोलो, डू हैव, डज हैव, डिड हैव, विल हैव। शर्माओ मत, बिंदास बोलो। ओके, तो ये डू हैव कब आएगा? डू तब आएगा जब तुम्हारा सेंटेंस आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट जब आएगा तब डू आएगा। और डू कब आएगा? जब हम लोग, हमारा सेंटेंस WH पॉजिटिव में होगा या वर्बल पॉजिटिव में होगा, तब डू आएगा। डस कब आएगा? जब हमारा सेंटेंस WH पॉजिटिव में होगा या वर्बल पॉजिटिव में होगा। डिड कब आएगा? जब हमारा सेंटेंस WH पॉजिटिव में होगा या वर्बल पॉजिटिव में होगा। विल कब आएगा? जब हमारा सेंटेंस WH पॉजिटिव में होगा या वर्बल पॉजिटिव में होगा। तो WH नेगेटिव में क्या बन जाएगा? वहां डू बन जाएगा डोंट। अब डोंट कब आएगा? जब हमारा सेंटेंस WH नेगेटिव में होगा या वर्बल नेगेटिव में होगा। डजंट कब आएगा? जब हमारा सेंटेंस WH नेगेटिव में होगा या वर्बल नेगेटिव में होगा। डिडंट कब आएगा? जब हमारा सेंटेंस WH नेगेटिव में होगा या वर्बल नेगेटिव में होगा। वोंट कब आएगा? जब हमारा सेंटेंस WH नेगेटिव में होगा या वर्बल नेगेटिव में होगा। ये डोंट है क्या? डू नॉट को हम लोग डोंट बोलेंगे आज से। डज नॉट है क्या? डज नॉट को हम लोग डजंट बोलेंगे आज से। डिड नॉट को हम लोग डिडंट बोलेंगे आज से। विल नॉट को हम लोग वोंट बोलेंगे आज से। मेरे पीछे बोलो, डोंट हैव, डजंट हैव, डिडंट हैव, वोंट हैव। वापस से बोलो, डोंट हैव, डजंट हैव, डिडंट हैव, वोंट हैव। वापस से बोलो, डोंट हैव, डजंट हैव, डिडंट हैव, वोंट हैव। ये अब डू कब आएगा? जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा और सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होगा, तब डू आएगा। डज कब आएगा? जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में होगा और सब्जेक्ट ही, शी या इट होगा तो डज आएगा। डिड कब आएगा? जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में होगा, मतलब WH पॉजिटिव, मतलब WH पॉजिटिव। ओनली पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वहां तो हेड आएगा। ये मिक्स पॉजिटिव, मतलब कॉम्बिनेशन में WH पॉजिटिव, वर्बल पॉजिटिव, वर्बल नेगेटिव, WH नेगेटिव, ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या बन जाएगा? ये डिड कब आएगा? जब हम लोग पास्ट टेंस की बात करेंगे तब डिड आएगा। विल कभी आएगा? जब हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो विल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? मुझे बोलना है क्या मेरे पास आइडिया नहीं है, तो नेगेटिव आ गया। डू क्या बन जाएगा? डोंट। आई डोंट हैव, तुम्हारे पास आइडिया नहीं है, यू डोंट हैव, दे डोंट हैव, वी डोंट हैव। लेकिन ही डजंट हैव, हैज नहीं आएगा, क्योंकि हैज आएगा सिर्फ पॉजिटिव में। मैं यहां नेगेटिव की बात कर रहा हूं तो डजंट बन जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता तो भी डू आता या डजंट आता। शर्त है, क्या वो WH नेगेटिव है, क्या वो WH पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान दो, बराबर से समझ जाएगा आपको। और जो मैं आपको रिपीट करने के लिए बोल रहा हूं उसको रिपीट प्रॉपरली करो। तो एक सेंटेंस है कि मेरे पास आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव, वी डोंट हैव,
यू डोंट हैव, दे डोंट हैव, उसके पास आइडिया नहीं है, ही डजंट हैव, शी डजंट हैव, मेरे पास आइडिया नहीं था, आई डिडंट हैव, वी डिडंट हैव, यू डिडंट हैव, दे डिडंट हैव, ही डिडंट हैव, शी डिडंट हैव। यहाँ पे डिडंट हैव क्यों आया? क्योंकि पास्ट टेंस है और ये नॉर्मल पॉजिटिव नहीं है, इसके लिए हम लोग ने हैड को निकाल दिए और डिड को लेके आया। क्योंकि ये नेगेटिव था तो डिड बन गया डिडंट। आई डिडंट हैव, यू डिडंट हैव, दे डिडंट हैव, ही डिडंट हैव, शी डिडंट हैव। अब अगर हम लोग बात करते हैं फ्यूचर टेंस की तो क्या बन जाएगा? विल वोंट, मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं होगा। आई वोंट हैव, वी वोंट हैव, यू वोंट हैव, दे वोंट हैव, ही वोंट हैव, शी वोंट हैव। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? ये था हम लोगों का नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम लोग WH पॉजिटिव पे। तो WH की तो लिस्ट आपको अच्छे से याद होगी, शायद मेरे डे 4 या 7 में याद नहीं मुझे, इसके लिए मैंने पहले ही बोला था आपको कि स्टार्टिंग से ये लेक्चर सुनने से पहले मेरे डे 1 से लेके डे 11 तक अच्छे से अगर आप देख लोगे तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, वरना ये कॉन्सेप्ट जाएगा बाउंस। तो मैंने ऑलरेडी डे 4 या डे 5 में समझाया था आपको ये कॉन्सेप्ट। ये कुछ WH की लिस्ट थी, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, विच, कब आएगा, ये आपको अच्छे से आता होगा। तो वो WH क्वेश्चन की लिस्ट में से आपका सवाल कौन सा आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन क्यों है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन क्यों है, तुम्हारे पास टाइम क्यों है। अब ये WH वाई लेके आ गया हूं मैं इसमें। अब ये नॉर्मल पॉजिटिव नहीं रहा, अब ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव बन गया है। तब यहाँ पे डू आएगा कि तुम्हारे पास टाइम क्यों है। वाई डू यू हैव, वाई डू यू हैव, वाई डू आई हैव, वाई डू वी हैव, वाई डू दे हैव। अगर मैं बात करता हूं उसके पास टाइम क्यों है, वाई डज ही हैव, वाई डज शी हैव। डू था फॉर वी यू दे आई, डज था फॉर ही शी इट। खाली में क्या लगा दिया? क्वेश्चन कौन सा आएगा वो मैंने स्टार्ट में लगा दिया, अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आता हूँ पास्ट टेंस के लिए। अगर मेरा सेंटेंस ऐसा है, क्या तुम्हारे पास टाइम क्यों था, पास्ट टेंस है और ये कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो हैड नहीं आएगा, डिड हैव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड, तुम्हारे पास टाइम क्यों था, राइट? वाई डिड यू हैव, वाई डिड आई हैव, वाई डिड दे हैव, वाई डिड ही हैव। वेरी नाइस, कम ऑन। वाई डिड शी हैव। अब ये डिड शी हैव क्योंकि पास्ट टेंस है, सबके लिए डिड आएगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है डज की। समझना आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब बात है हम लोग फ्यूचर टेंस पे। तुम्हारे पास तो टाइम, तुम्हारे पास तो टाइम क्यों नहीं होगा यार? अच्छा, क्यों नहीं होगा या तुम्हारे पास टाइम क्यों होगा, ये हो गया फ्यूचर टेंस। वाई विल यू हैव, वाई विल आई हैव, वाई विल दे हैव, वाई विल ही हैव, वाई विल शी हैव। ये सबके लिए विल हैव ही आया है। ये था हम लोग का लिस्ट WH पॉजिटिव। अब आता है WH नेगेटिव पे। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको अच्छे से पता है, बोलो क्या बन जाएगा नेगेटिव में? डू, डोंट। क्या बन जाएगा नेगेटिव में? डज, डजंट। क्या बन जाएगा नेगेटिव में? डिड, डिडंट। क्या बन जाएगा नेगेटिव में? विल, वोंट। तो क्या बन गया? डोंट, वेरी गुड। डजंट, वेरी नाइस। डिडंट, क्या बात है, वोंट। ये मेरे पीछे बोलो क्या बन जाएगा वो? डोंट, डजंट, डिडंट, वोंट। तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव के अंदर? क्या तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं है? वाई डोंट यू, वाई डोंट वी, वाई डोंट दे, वाई डोंट आई। लेकिन उसके पास टाइम क्यों नहीं है? अच्छा, ये प्रेजेंट टेंस है और नेगेटिव है, ये क्या बन जाएगा? वाई डजंट ही, वाई डजंट शी। अब अगर हम लोग बात करते हैं पास्ट टेंस में तो क्या बन जाएगा ये कि तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं था,
डिड बन जाएगा डिडंट, क्या बन जाएगा डिड डिडंट। व्हाई डिडंट यू, व्हाई डिडंट आई, व्हाई डिडंट दे, व्हाई डिडंट ही, व्हाई डिडंट शी। अब आते फ्यूचर टेंस पे, तो ये क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं होगा। वाई वोंट यू, वाई वोंट आई, वाई वोंट ही, वाई वोंट शी, वाई वोंट दे, सब में वोंट ही आएगा। तो ये था हम लोग का WH नेगेटिव। उसके बाद आते हैं वर्बल पॉजिटिव पे। ये क्या बन जाएगा, वर्बल पता है आपको, हम लोगों ने किए थे, याद है कुछ डे 7 या डे 8 में था कि जब तुम कंफ्यूजन में हो के कुछ सवाल पूछोगे तब हम लोग उसको स्टार्ट लेंगे डू डस से, अगर वो पोजीशन है तो। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास टाइम है, अच्छा ये भी पॉजिटिव है बट ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है ना, तो प्रेजेंट टेंस है। क्या तुम्हारे पास टाइम है, डू यू हैव, वेरी गुड। डू आई हैव, डू वी हैव, डू दे हैव, लेकिन उसके पास टाइम है, 1 मिनट, उसके पास सर ये प्रेजेंट टेंस है, थर्ड पर्सन है, डू नहीं आएगा, डज आएगा। डज ही हैव, डज शी हैव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दैट्स ग्रेट। अब पास्ट टेंस पे आते, क्या तुम्हारे पास टाइम था भाई, टाइम था, पास्ट टेंस से डू के बदले क्या आ जाएगा डिड। डिड यू हैव, डिड आई हैव, डिड वी हैव, डिड दे हैव, डिड शी हैव, डिड ही हैव। याद है पास्ट टेंस सबके लिए क्या आएगा, डिड ही रहेगा। अब आते हैं फ्यूचर टेंस पे, क्या तुम्हारे पास टाइम होगा, विल यू हैव, विल आई हैव, विल ही हैव, विल शी हैव। ये था वर्बल पॉजिटिव। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्बल नेगेटिव में हम लोग सवाल कैसे करेंगे, जब हम लोग कंफ्यूज होंगे और पोजीशन के अंदर ऐसा सेंटेंस को बोलेंगे जो सेंटेंस में नेगेटिविटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्या तुम्हारे पास इसका आंसर नहीं है, मैं कंफ्यूज भी हूं और मैं नेगेटिव वाला सवाल ही पूछ रहा हूं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है, डोंट यू हैव, डोंट आई हैव, डोंट वी हैव, डोंट दे हैव, क्या उसके पास टाइम नहीं है, डजंट ही हैव, डजंट शी हैव। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब आते पास्ट टेंस के लिए, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं था, डिडंट यू हैव, डिडंट आई हैव, डिडंट वी हैव, डिडंट दे हैव, डिडंट ही हैव, डिडंट शी हैव। अब यहां पे क्या था, चाहे सेंटेंस में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके लिए डिड ही आएगा। समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा है। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, वोंट यू हैव, वोंट आई हैव, वोंट वी हैव, वोंट यू हैव, वोंट दे हैव। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं चाहता हूं मैं आपको समझाऊं इन शॉर्ट, क्या ये क्या था पोजीशन वाला। जब सेंटेंस आप लोग डिलीवर करोगे तो आपको बाइफरकेट करना है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, या क्या वो 6 सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस है। अगर वो पॉजिटिव है, खाली पॉजिटिव, तो उसकी अलग टीम है, इसमें हैव है, हैज़ है, हैड है और विल हैव है। बाकी 5 के 5 एक टीम में है। वो 5 लोग कौन है, नेगेटिव, WH पॉजिटिव, WH नेगेटिव, वर्बल पॉजिटिव, वर्बल नेगेटिव, ये 5 एक टीम में, खाली पॉजिटिव एक टीम में, हैव, हैज, हैड ये एक टीम में आ गया। बाकी जो 5 सेंटेंस है ये बिना डू डस डिड के फॉर्म नहीं होगा, और डू डज आएगा प्रेजेंट टेंस के लिए, डिड आएगा पास्ट टेंस के लिए। अगर वो पॉजिटिव है, मतलब WH पॉजिटिव या वर्बल पॉजिटिव, तो डू रहेगा, डज रहेगा, डिड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, डू हैव, डज हैव, डिड हैव। लेकिन अगर वो नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव, WH नेगेटिव और वर्बल नेगेटिव, तो डू बन जाएगा डोंट, डज बन जाएगा डजंट, डिड बन जाएगा डिडंट और विल बन जाएगा वोंट। तो ये सेशन मैंने लेंदी लिया हूं जानबूझ के, बिकॉज ये सेशन सिर्फ और सिर्फ
उनके लिए है जो बहुत सीरियसली मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं. आई जस्ट नीड माई व्यूअर्स टू बी सीरियस. आई डोंट केयर अबाउट द नंबर्स ऑफ माई व्यूअर्स, आई जस्ट केयर अबाउट द क्वालिटी. तो आप सिर्फ ये मेरे व्यूअर्स जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को डैम श्योर समझ में आ गया होगा. अगर आप वापस से पूरा डे 1 से लेके आज सेशन 12 तक देखे होंगे तो, और अगर कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई एम सो एंड सो आई हैव दिस डाउट. और अगर आपने ये वीडियो को कंप्लीट कर लिए हैं तो आई रिक्वेस्ट या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए क्या आई एम डन विथ माई लेक्चर. एंड नेक्स्ट लेक्चर कब होगा ये मुझे आप लिख के भेज दीजिएगा. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. और ये सिर्फ समझने के बाद आपको खामोश बैठना नहीं है. आपको एक टास्क मैं देता हूँ जाते जाते. और टास्क क्या है? टास्क ये है कि आपको मिरर के सामने खड़े होकर एक सेंटेंस बोलना है पॉजिटिव हिंदी में, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. कोई भी एक थॉट ले लो, मेरे पास आंसर है, मेरे पास सल्यूशन है, मेरे पास घर की चाबी है, मेरे पास बाइक की चाबी है, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लिए और उसको पूरा मतलब पूरा पॉजिटिव में तीनों टेंस, फिर नेगेटिव में तीनों टेंस, पूरा 6 सेंटेंस में उसको कन्वर्ट करो. एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हो सामने मिरर के, आप बोलोगे कि मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम है, आई हैव अ टाइम. मेरे पास चाबी है, आई हैव अ की. मेरे पास चाबी नहीं है, आई डोंट हैव अ की. मेरे पास चाबी क्यों है, वाई डू आई हैव अ की. मेरे पास चाबी क्यों नहीं है, वाई डोंट आई हैव अ की. क्या मेरे पास चाबी है, डू आई हैव अ की. क्या मेरे पास चाबी नहीं है, डोंट आई हैव अ की. ऐसे पूरा सेंटेंस, पूरा एक मैंने एक थॉट दिया आपको, हम लोग लाइन से गए, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक गए. फिर नेक्स्ट में आ जाओ, क्या उसके पास चाबी है से पूरा एंड तक जाओ. फिर नेक्स्ट में आ जाओ मेरे पास चाबी थी, फिर पूरा लास्ट तक जाओ. फिर मेरे पास चाबी होगी, फिर पूरा लास्ट तक जाओ. ऐसे अपने एटलीस्ट 1-2 थॉट आप खुद अपने आप को देके उसका आंसर कन्वर्ट करो, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट परफेक्ट होगा. वेरी सून हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट एक्शन को लेके. तो थैंक यू सो मच एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ. थैंक यू.